रात का समय, गांव की गलियां धीरे धीरे खामोश होती जा रही हैं। अर्जुनिका अपने घर में बैठी है। उसकी आंखों में नींद नहीं है। अर्जुनिका को फिर वही सपना आता है, एक जलता हुआ जंगल। सपने में नीली आग में घिरा एक दरवाजा दिखाई देता है। कोई रहस्यमयी आवाज अर्जुनिका का नाम पुकारती है। अर्जुनिका। अर्जुनिका सपने से घबराकर जाग जाती है। वह जानती है कि यह सपना नहीं, बल्कि किसी रहस्य का बुलावा है। गांव के सबसे पुराने पीपल के नीचे अर्जुनिका पहुंचती है। अर्जुनिका बुजुर्ग धर्मदास बाबा से मिलती है। धर्मदास बाबा कांपती आवाज में अर्जुनिका को जंगल के श्राप के बारे में बताते हैं। बाबा अर्जुनिका की कलाई पकड़ते हैं और उस पर सांप जैसा निशान दिखाते हैं। बाबा बताते हैं कि अर्जुनिका उसी रक्त से पैदा हुई है जो कभी जंगल का रक्षक था। अर्जुनिका हैरान होकर अपने हाथ पर निशान देखती है। अर्जुनिका आधी रात को जंगल की ओर निकलती है। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ है। वातावरण रहस्यमयी है। जैसे ही अर्जुनिका जंगल में प्रवेश करती है, हवा भारी हो जाती है। पेड़ हिल रहे हैं, लेकिन हवा नहीं चल रही। अर्जुनिका के हर कदम पर जमीन से फुसफुसाहट उठती है। वापस जा, अब भी वक्त है। अर्जुनिका इन आवाजों की परवाह किए बिना आगे बढ़ती है। अचानक सामने की जमीन फट जाती है। नीली आग प्रकट होती है जो बिना गर्मी के जल रही है। नीली आग के बीच एक पत्थर का पुराना दरवाजा दिखाई देता है, जिस पर सांपों के चिन्ह हैं। दरवाजे से आवाज आती है, Enter if you dare. पहला द्वार डर नहीं मांगता, वो बलिदान मांगता है। अर्जुनिका दरवाजे को छूती है। अर्जुनिका के बचपन की यादें सामने आती हैं। माँ की मुस्कान, पिता की मौत की यादें अर्जुनिका को झकझोर देती हैं। वो रात याद आती है जो आज तक राज थी। अर्जुनिका की आंख से आंसू गिरता है और जमीन पर पड़ता है। दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। दरवाजे के उस पार एक दूसरी रहस्यमयी दुनिया दिखाई देती है। नीला आसमान, काले पहाड़ और हवा में तैरते हुए पत्थर। वहां नागलोक का प्रहरी खड़ा है। प्रहरी की आंखें पीली हैं और आवाज गहरी है। प्रहरी अर्जुनिका को देर से आने के लिए टोकता है। अर्जुनिका हैरान होकर पूछती है, तुम मुझे जानते हो? प्रहरी बताता है कि अर्जुनिका का जन्म श्राप तोड़ने के लिए हुआ है। प्रहरी अर्जुनिका को सदियों पुराने श्राप की कहानी सुनाता है। अर्जुनिका के पूर्वजों ने नागलोक से शक्ति चुराई थी। उसके बदले जंगल को श्राप मिला और हर पीढ़ी से एक रक्षक पैदा हुआ। आखिरी रक्षक मारा गया, अब श्राप फैल रहा है। प्रहरी चेतावनी देता है, अगर दूसरा द्वार खुला तो इंसानों की दुनिया जल जाएगी। अचानक जमीन से काली आत्माएं निकल आती हैं। प्रहरी गरजता है। पहली परीक्षा शुरू होती है। अर्जुनिका के हाथ में नीली ऊर्जा फूट पड़ती है। अर्जुनिका समझ जाती है कि यह शक्ति उसके रक्त की है। अर्जुनिका और काली आत्माओं के बीच लड़ाई शुरू होती है। हर वार के साथ जंगल चीखता है। अर्जुनिका आत्माओं को राख बना देती है। प्रहरी अर्जुनिका की छाती पर नाग चिन्ह उकेरता है। प्रहरी कहता है, अब तू आधी इंसान नहीं रही। प्रहरी चेतावनी देता है, दूसरा द्वार खुलेगा तब तुझे चुनना होगा, दुनिया या अपनी आत्मा। अर्जुनिका वापस जंगल में आती है। आसमान लाल हो चुका है। दूर कहीं जमीन के नीचे से एक और दरवाजे की धड़कन सुनाई देती है। अर्जुनिका अपनी मुट्ठी भींचती है, संकल्प लेती है। नीली आग फिर से जल उठती है। कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। अर्जुनिका आगे बढ़ने का निश्चय करती है। अब पीछे नहीं हटूंगी। दूसरा द्वार, दूसरी कहीं और अर्जुनिका का असली रूप आने वाला।